हम शुरुआत करते हैं हिंदी कविताओं के इस कार्यक्रम की जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। तो भाई सुंदर सी महफिल को शुरू करने के लिए एक सुंदर सी एंकर मेरे साथ खड़ी है और सुंदर सी कविता अगर हमें सुननी है तो सुंदर से वातावरण में सुंदर ऑडियंस के बीच में सुंदर अल्फाज का प्रयोग करने के लिए क्यों न सुंदर को ही बुलाया जाए। तो सबसे पहले हमारे बीच में है सुंदर मालेगावी। क्या बात है सुंदर साहब, आपको देख के तो लड़कियां भी सीटियां बजा रही हैं। और मैं आपकी जेलेसी भी देख रहा हूँ। ये सर बच्चों की बात कर रहे थे जी, तो मेरे भी अपने जाति खुद के बच्चे हैं। व्यक्तिगत बच्चे जी, और एक आपकी तरह शरारती भी है। अच्छा, तो मैं सिंगल बार कर रहा था, सोच रहा हूँ थोड़ा सा हाइट बढ़ जाए। तो उसने मेरे बच्चे ने देखा, बोले पापा ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा यार मैं हाइट बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए सिंगल बार कर रहा हूँ। बोले पापा आप ऑलरेडी लंबे हो रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा अच्छा तुझे क्या समझ में आया। बोले देखिए ना आपका सर बालों के बाहर आ गया। आइए सीधे सीधे मैं आपको कविता सुनाता हूँ। जी सुनाए। किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया। किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया। किस्मत ने किस हसीन का शौहर बना दिया। अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया। अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया। और शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था। क्या बात है। शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था। उसकी निगाहे शौक ने गुल्लर बना दिया। अब पहले मैं एक चेक था 18 लाख का। ओहो 18 लाख का। पहले मैं एक चेक था 18 लाख का। बेगम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया। आइए एक मतलब दो तीन शेरों से। जी इरशाद सुनाए। सिर्फ पगड़ी गवा के आया हूँ। अच्छा। सिर्फ पगड़ी गवा के आया हूँ। सर तो लेकिन बचा के आया हूँ। क्या बात है। और जिसको आती थी इश्क की मिर्गी। इश्क की मिर्गी। जिसको आती थी इश्क की मिर्गी उसको जूता सुंगा के आया। और जिसकी नजरें थी मेरी मुर्गी पर। अच्छा। जिसकी नजरें थी मेरी मुर्गी पर उसको मुर्गा बना के आया। और दोनों बेगम लड़ेंगी परसों तक। दोनों बेगम लड़ेंगी परसों तक। ऐसी पट्टी पढ़ा के आया हूँ। बहुत अच्छे। और जिनकी नजरों ने दिल चुराया था। क्या बात है। जिनकी नजरों ने दिल चुराया था उनका बटवा चुरा के आया। इसी काफिये में एक आध कोई और चीज जोड़ दीजिए। अच्छा। मैं तो सुंदर था पहले भी आज पाउडर लगा के आया हूँ। आइए एक मतलब दो तीन शेर समाप्त कर लीजिए। इरशाद। आम खाती रही ओहो बीवियां रात भर। अच्छा, आम खाती रही बीवियां रात भर। खाती रही बीवियां रात भर। मैं उड़ाता रहा
मक्खियां रात भर, और दिल जलाती रही सालियां रात भर, दिल जलाती रही, दिल जलाती रही सालियां रात भर, साले करते रहे मस्तियां रात भर। क्या बात है। देखते देखते फिर सहर हो गई। सुबह, सहर मतलब सुबह। देखते 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 फिर सहर हो गई, दोनों खाते रहे फलियां रात भर, और मुर्गा एक टांग पर सिर्फ सोता रहा, मुर्गा एक टांग पर, मुर्गा एक टांग पर सिर्फ सोता रहा, कुड़कुड़ाती रही, कुड़कुड़ाती रही मुर्गियां रात भर, के छटपकती रही अब के बरसात में। वाह वाह। छता टपकती रही, छटपकते रहे अब के बरसात में, लेके फिरता रहा, लेके फिरता रहा गादियां रात भर। और सुंदर ने था मुशायरा पढ़ा और बजती रही तालियां रात भर। क्या बात है। अटल जी क्या कहना चाहेंगे सुंदर जी की शायरी पे? इसमें आदमी करप्ट हुआ मैंने सुना है, लेकिन मक्खियां रात को सोती हैं, कभी जा उड़ती नहीं है जी। मक्खियां, ऐसी करप्ट मक्खियां आप कहां से लाए? अटल जी क्या है कि ये अपने अपने घर की तासीर होती है। अगर आपके घर की मक्खियां रात में नहीं जागती, इसका ये मतलब नहीं है कि सुंदर जी के घर की भी मक्खियां हैं। इसे कहते हैं गुरु का दिमाग। बिल्कुल सही कहा आप। देखिए मक्खियां, मुर्गे, मुर्गी, इतनी बात हुई, ये सब चीजें, और आप कहते हैं हास्य मुश्किल हो गया। बच्चे आजकल हास्य पैदा करते हैं, और वो भी एक छोटी बच्ची आई मेरे पास, आके वो मेरे को कहने लगी कि एक सवाल पूछूं। मैंने कहा पूछो। बोले एक हाथी है, 12 केले हैं, हाथी ने 11 ही केले खाए, बताओ क्यों? मैंने कहा भाई उसे भूख नहीं होगी? बोले नहीं, एक केला प्लास्टिक का था। मैंने कहा अच्छा। थोड़ी देर बाद फिर लौट के आई, बोले एक हाथी है, 12 केले हैं, हाथी ने एक भी केला नहीं खाया, क्यों? मैंने कहा केले प्लास्टिक के थे। बोले नहीं, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। नेहा, तुम क्या कभी बचपन में इंटेलिजेंट थी? Of course. Ask my parents and my भैया. They used to be surprised. मैं क्लास में नंबर 1 आती थी और बहुत सारे प्राइजेस घर पे लाती थी। तो फिर बड़े होके क्या हो गया? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।